आज़ादी के बाद पहली मर्तबा पूरी दुनियाए उर्दू, जहाँ जहाँ उर्दू की खुशबू है वहाँ से दानिश्वरों को इकट्ठा किया गया और दानिश्वरों ने अपने ख़यालात का इजहार किया। ये आज़ादी के बाद पहली मर्तबा हुआ है और इस कारनामे का क्रेडिट जिसे कहते हैं वो ख्वाजा इकरामुद्दीन और प्रोफेसर वसीम बरेलवी जैसी शख्सियत को जाएगा और तारीख़ में इनका नाम महफूज होगा कि इन्होंने उर्दू की आलमी हैसियत को, हिंदुस्तान की हुकूमत को समझाने की कोशिश की है और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहज़ीब के ज़िम्मेदारों को समझाने की कोशिश की है। काश लोगों के समझ में आ जाए और उर्दू के सिलसिले में जो नवाजिशात हैं उसमें कुछ इजाफ़ा हो जाए। JNU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ का तालिब इल्म भी इंटेलेक्चुअल हुआ करता है। तो इस यूनिवर्सिटी को मैं सलाम करता हूँ कि यहाँ पर ये मुशायरा मुनक़िद हो रहा है और यकीनन ये मुशायरा तारीख़ी होगा और तारीख़ी है। कल जब TV पर ये पूरी दुनिया में देखा जाएगा तो लोग ये महसूस करेंगे कि हिंदुस्तान में उर्दू अभी ज़िंदा है। और मुशायरे के आगाज़ के लिए आवाज़ दे रहा हूँ जनाब इकबाल फिरदौसी को कि वो तशरीफ़ लाएं और इस तारीख़ी मुशायरे को आगाज़ करने का शरफ़ हासिल करें। लाहिज़ फरमाए कि प्याज सस्ती भी खूब रहती है, इसको महंगा भी होना आता है। प्याज सस्ती भी खूब रहती है, इसको महंगा भी होना आता है। पहले कटने पे ये रुलाती थी, अब खरीदो तो रोना आता है। प्याज सस्ती भी खूब रहती है, इसको महंगा भी होना आता है। पहले कटने पे ये रुलाती थी, अब खरीदो तो रोना आता है। और चंद कतात मुलाहिज़ा फरमाएं कि छुपाऊं किस लिए डरता हूं क्या ज़माने से, छुपाऊं किस लिए डरता हूं क्या ज़माने से, ये दिल ये जान उसी पर निसार करता हूं। कसम खुदा की नहीं गैर कोई नज़रों में, मैं अपनी सास की बेटी से प्यार करता हूं। छुपाऊं किस लिए डरता हूं क्या ज़माने से, ये दिल ये जान उसी पर निसार करता हूं। कसम खुदा की नहीं गैर कोई नज़रों में, मैं अपनी सास की बेटी से प्यार करता हूं। और मैंने बन ठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। मैंने बन ठन के पूछा बीवी से, लग रहा हूं बताओ मैं कैसा। मैच TV पे तक रही थी वो, दफतन चीखी जोर से छक्का। और खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। खुदा ने हुस्न दिया है तो चैन से बैठे, क्यों अपने हुस्न पे हर सू फुदकते फिरते हैं। और अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तोंद ये मटका तो हम भी रखते हैं। अकड़ते क्यों हैं सुराही नुमासी गर्दन पर, बना में तोंद ये मटका तो हम भी रखते हैं। और एक बेवफा ने दिल पे सितम वो किया जनाब, 2-4 दिन में प्यार की तकदीर फोड़ दी। एक बेवफा ने दिल पे सितम वो किया जनाब, 2-4 दिन में प्यार की तकदीर फोड़ दी। और फरियाद लेके पहुंचा मैं उसके हुजूर जब, जालिम ने हाथ मार के नक्सीर फोड़ दी। फरियाद लेके पहुंचा मैं उसके हुजूर जब, जालिम ने हाथ मार के नक्सीर फोड़ दी। और कब कहा मैंने करिश्मा सी जवानी दे दे, ये भी हसरत नहीं काजोल का सानी दे दे। कब कहा मैंने करिश्मा सी जवानी दे दे, ये भी हसरत नहीं काजोल का सानी दे दे। मुझसे मामू की उदासी नहीं देखी जाती, ऐसी वैसी ही सही मुझको मुमानी दे दे। मुझसे मामू की उदासी नहीं देखी जाती, ऐसी वैसी ही सही मुझको मुमानी दे दे। और मुलाहिज़ा फरमाए कता कि यूं ही डर डर के जीने से तो उलझन बढ़ भी सकती है, बनाना ही पड़ेगा मंजर अब तो हाथापाई का। यूं ही डर डर के जीने से तो उलझन बढ़ भी सकती है, बनाना ही पड़ेगा अब तो मंजर हाथापाई का। जो अब बेलन दिखाया भूल कर भी मेरी बीवी ने, उठा के मार दूंगा मैं भी पाया चारपाई का। उर्दू ज़बान सदियों से
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ताउन से और उनकी मुश्तरका तहज़ीब को अपने साथ शामिल करके आगे बढ़ रही है। इसका कोई सबूत होना चाहिए। मैं मुबारकबाद मुंतज़मीन को दे रहा हूँ कि उन्होंने एक सिख शायर को भी मदऊ किया है। सुरेंद्र शजर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। गज़ल को उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सांचे में इस तरह से ढाला है कि वो गज़ल हिकायत ज़ात भी बन गई है और हिकायत कायनात भी। मैं सुरेंद्र शजर से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ माइक पर, सामईन उन्हें सुनने के लिए बेचैन हैं। सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं एक मतलब पेश खिदमत कर रहा हूँ। मतलब अर्ज़ किया कि मेरा आपसे कम खसारा नहीं था, मेरा आपसे कम खसारा नहीं था, मगर मैंने दामन पसारा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे कम खसारा नहीं था, मगर मैंने दामन पसारा नहीं था। और एक मतलब है कि अगरचे ज़िंदगी तुझसे गिला नहीं कोई, अगरचे ज़िंदगी तुझसे गिला नहीं कोई, हरीफ तुझसा मगर दूसरा नहीं कोई। अगरचे ज़िंदगी तुझसे गिला नहीं कोई, हरीफ तुझसा मगर दूसरा नहीं कोई। और शेर पेश करता हूँ कि सब एक दूजे का चेहरा क्या तकते रहते हैं, सब एक दूजे का चेहरा क्या तकते रहते हैं, तुम्हारे शहर में क्या आईना नहीं कोई। एक मतलब दूसरी शेर मतलब किया कि तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। बहुत शुक्रिया। तबीयत ही हमारी कुछ अजब थी, उसे ठुकरा दिया जिसकी तलब थी। और मुखालिफ हो तो हो दुनिया हमारी, हमारे साथ वो पहले भी कब थी। और मतलब पेश करता हूँ कि सोचिए तो सबब नहीं मिलता, सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। सोचिए तो सबब नहीं मिलता, दिल मगर उससे अब नहीं मिलता। और दिल का झुकना बहुत ज़रूरी है, दिल का झुकना बहुत ज़रूरी है, सर झुकाने से रब नहीं मिलता। सर झुकाने से रब नहीं मिलता। और नेकियों का सिला शजर साहब, नेकियों का सिला शजर साहब, पहले मिलता था अब नहीं मिलता। नेकियों का सिला शजर साहब, पहले मिलता था अब नहीं मिलता। और दूसरी शेर मतलब है, मतलब किया कि इज्जत हमारी आज सरेदार बच गई, इज्जत हमारी आज सरेदार बच गई, सर तो चला गया है पर दस्तार बच गई। इज्जत हमारी आज सरेदार बच गई, सर तो चला गया है पर दस्तार बच गई। और शेर पेश करता हूँ कि तूफान ने सारे शहर की ईंटें बिखेर दी, तूफान ने सारे शहर की ईंटें बिखेर दी, हैरत करोगे रेत की दीवार बच गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तूफान ने सारे शहर की ईंटें बिखेर दी, हैरत करोगे रेत की दीवार बच गई। और कुछ का ज़मीर बिक गया कुछ की अना बिकी, कुछ का ज़मीर बिक गया कुछ की अना बिकी, इतना हुआ कि आपकी सरकार बच गई। कुछ का ज़मीर बिक गया कुछ की अना बिकी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ का ज़मीर बिक गया कुछ की अना बिकी, इतना हुआ कि आपकी सरकार बच गई। और एक मतलब का मतलब पेश करता हूँ, मतलब क्या कि गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। बहुत अच्छे। गमे हयात से कुछ तो करार मिल जाए, खुदा करे कि कोई गम गुसार मिल जाए। और यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, शेर देखिए कि यहाँ तो आदमी मिलना मुहाल है यारो, वो चाहते हैं कि परवरदिगार मिल जाए। शुक्रिया। मैं बहुत अच्छे जनाब सुरेंद्र शजर। रात को देखने तुम छत पे चली मत आना, शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। और इस शेर के खालिक दोहा कतर से अगर यहाँ बुलाए गए हैं जनाब जलील निज़ामी, तो यकीनन उनकी शोहरतों की खुशबू बहुत दूर तक फैली है। बहुत ही सादा और आसान ज़बान में
غزل ملاحظہ فرمائیے جناب جلیل نظامی جو دوحہ قطر کے مہمان شاعر. غزل کا مطلب ملاحظہ کریں کہ سامان دلکشی مہو اختر میں کچھ نہ تھا. سامان دلکشی مہو اختر میں کچھ نہ تھا. سب کچھ نظر میں تھا میری منظر میں کچھ نہ تھا. بہت اچھے. سامان دلکشی مہو اختر میں کچھ نہ تھا. سب کچھ نظر میں تھا میری منظر میں کچھ نہ تھا. اور شعر ملاحظہ کریں کہ موجوں سے خوف کھا گئے ساحل پسند لوگ. موجوں سے خوف کھا گئے ساحل پسند لوگ. میں غوطہ زن ہوا تو سمندر میں کچھ نہ تھا. موجوں سے خوف کھا گئے ساحل پسند لوگ. میں غوطہ زن ہوا تو سمندر میں کچھ نہ تھا. اور انور بھائی کہ ہم نظم بزم جام کا کرتے رہے لحاظ. کہ پوری تاریخ ملاحظہ کریں کہ ہم نظم بزم جام کا کرتے رہے لحاظ. باری ہماری آئی تو ساغر میں کچھ نہ تھا. ہم نظم بزم جام کا کرتے رہے لحاظ. باری ہماری آئی تو ساغر میں کچھ نہ تھا. اور شعر ملاحظہ کریں کہ دستے ہنر کو چھو کے صنم دیوتا ہوا. دستے ہنر کو چھو کے صنم دیوتا ہوا. بے جان ورنہ راہ کے پتھر میں کچھ نہ تھا. بے جان ورنہ راہ کے پتھر میں کچھ نہ تھا. اور یہ غزل کا شعر JNU کے تمام طلبہ کی نظر کہ لہرائی زلف باندھ کے تم کیا گزر گئے. لہرائی زلف باندھ کے تم کیا گزر گئے. خوشبو کے نام باغ معطر میں کچھ نہ تھا. لہرائی زلف باندھ کے تم کیا گزر گئے. خوشبو کے نام باغ معطر میں کچھ نہ تھا. اور غزل کا مقطع کہ دستار کی ہوس تھی اسی کو بہت جلیل. دستار کی ہوس تھی اسی کو بہت جلیل. کاندھوں پہ جس کے سر تھا مگر سر میں کچھ نہ تھا. دستار کی ہوس تھی اسی کو بہت جلیل. کاندھوں پہ جس کے سر تھا مگر سر میں کچھ نہ تھا. غزل نما نظم ہے میں پیش کر رہا ہوں. یاد چاہوں تتلیاں گل سے لپٹی رہیں گی مست بھورے مچلتے رہیں گے. تتلیاں گل سے لپٹی رہیں گی مست بھورے مچلتے رہیں گے. جشن پر جشن ہوتا رہے گا دور پر دور چلتے رہیں گے. جشن پر جشن ہوتا رہے گا دور پر دور چلتے رہیں گے. ایکتا کا جہاں میں نظارہ پیش کرتا ہے گلشن ہمارا. ہم اسی ایکتا کے سہارے سرکشوں کو کچلتے رہیں گے. ایک ایسے شاعر سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں جس کا نظم میں نثر میں اور شاعری میں اتنا بڑا کام ہے کہ اسے بیان کرنے کے لیے 5 منٹ مجھے بولنا پڑے گا. مدھیہ پردیش ETV کے ذمہ دار
महताब आलम साहब से मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि उनका कलाम सुनने के बाद ये महसूस होगा कि उर्दू शायरी मालूमात को इल्म बना दिया करती है। आइए जनाब महताब आलम। बग़ैर किसी तमहीद के अपनी बात शुरू करता हूँ मोहब्बत की ये महफिल, और मैं ये चाहता हूँ कि जो रंग यहाँ पर है उस रंग में मैं रंग जाऊँ। शेयर किया है कि जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, जेएनयू के तलबा हमारे नौजवान साथी, उनकी नज़रें शेयर करता हूँ कि जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, ज़िंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। जिनकी पलकों पे तेरे ख्वाब हुआ करते हैं, ज़िंदगी में वही बेताब हुआ करते हैं। और ये शेर देखें कि कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, कल ही अनमोल न थे चश्मे वफा के मोती, ये गुहार आज भी नायाब हुआ करते हैं। और ये शेर देखें, हमारी महफिल में चंद रोज़ अगर कोई किसी के साथ रहता है तो चेहरा पढ़ने का दावा करता है। इस मौजू पर हज़ारों शेर लिखे गए। तालिब इल्म ने इस समंदर से कतरा लेने की कोशिश की है कि चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं। चेहरा पढ़ लेने से खुलता नहीं दिल का सवाल, एक नॉवेल में कई बाब हुआ करते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास आपकी समातों के हवाले कि दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, दिल भी तोड़ा तो सलीके से न तोड़ा तुमने, बेवफाई के भी आदाब हुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज़ किया है कि मेरी ख्वाहिश है तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं, एक नज़र देख ले मुझको तो मैं तुझसा हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं, एक नज़र देख ले मुझको तो मैं तुझसा हो जाऊं। और ये शेर देखें कि तेरी कुर्बत तो मैसर नहीं मुझको लेकिन, तेरी कुर्बत तो मैसर नहीं मुझको लेकिन, मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। तेरी कुर्बत तो मैसर नहीं मुझको लेकिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी कुर्बत तो मैसर नहीं मुझको लेकिन, मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। और ये शेर देखें कि अपनी खलवत में मज़ा आने लगा जलवत का, अपनी खलवत में मज़ा आने लगा जलवत का, तेरी तस्वीरें न देखूं तो मैं तन्हा हो जाऊं। अपनी खलवत में मज़ा आने लगा जलवत का, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी खलवत में मज़ा आने लगा जलवत का, तेरी तस्वीरें न देखूं तो मैं तन्हा हो जाऊं। और दोस्तों एक मतलब इस तरह से कहने की कोशिश की है कि फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली। और ये शेर देखें दोस्तों कि हमारे यहाँ ज़मींदारी एबोलिशन एक्ट जब आया तो ज़मींदारों के क्या हालात हुए। शेर में कहने की कोशिश की है कि फूलों में झलक हुस्ने रुखे यार की निकली, हम खुश हैं कोई शक्ल तो दीदार की निकली, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, देखा तो ये समझे किसी दरवेश का घर है, पूछा तो वो कुटिया भी जमींदार की निकली। और ये गज़ल की चंद शेर समाप्त फरमा ले दोस्तों कि हिंदुस्तान में महफिल आरास्ता की गई है, दुनिया के 12 मुल्कों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मोहब्बत की ये महफिल और तालिब इल्म का ये शेर कि कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, कोई चमन कहीं जन्नत निशान नहीं होता, अगर जमीन पे हिंदुस्तान नहीं होता। और ये शेर देखें कि चले चलो कि ये दुनिया तमाम अपनी है, चले चलो कि ये दुनिया तमाम अपनी है, मुसाफिरों का कहीं घर मकान नहीं होता। चले चलो कि ये दुनिया तमाम अपनी है, मुसाफिरों का कहीं घर मकान नहीं होता। शेर किया है कि चश्मे साकी न हमें छेड़ इशारा करके, चश्मे साकी न हमें छेड़ इशारा करके,
हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। चश्मे साकी ने हमें छेड़ इशारा करके, हम तो बैठे हैं समंदर से किनारा करके। और ये शेर देखिए कि दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, हमने जर्रे को भी देखा है सितारा करके। दाग सूरज पे लगाते हैं लगाने वाले, हमने जर्रे को भी देखा है सितारा करके। और ये शेर देखिए, कोई तमहीद नहीं, शेर पेश करता हूँ कि जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। जिस तरह आपके वादों पे बसर की हमने, यूं बता दे कोई लफ्जों पे गुजारा करके। और दो शेर और उसके बाद अपनी जगह। ये शेर कहे कि जब ये चेहरा उदास पाया है, जब ये चेहरा उदास पाया है, आईना मुझ पे मुस्कुराया है। जब ये चेहरा उदास पाया है, आईना मुझ पे मुस्कुराया है। और ये शेर देखे कि जब से वो गुल नजर को भाया है, जब से वो गुल नजर को भाया है, इश्क ने तब से दिल जलाया है। जब से वो गुल नजर को भाया है, इश्क ने तब से दिल जलाया है। और ये शेर देखें कि आंख को आंख आंसुओं ने किया, आंख को आंख आंसुओं ने किया, दर्द ने दिल को दिल बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माइक पर अभी जनाब महताब आलम अपने कलाम से नवाज रहे थे। सामीन जिस तरह उनको दाद व तहसीन से नवाज रहे थे, उससे ये यकीन हो रहा था कि उनका एक एक शेर लोगों के जहनों में घर बना रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब महताब आलम साहब आपका। खामोशी पर न फिक्रे चुस्त कीजिए, खामोशी पर न फिक्रे चुस्त कीजिए, बड़े हाजिर जवाबों में पली है। गज़ल का घर कराची है न दिल्ली, ये हम खाना खराबों में पली है। किसी खाना खराब को ढूंढा जाए, चेहरे से भी, बाल से भी, अंदाज से भी, अदा से भी। आप देखिए कि दुनिया को किस किस तरह से उसने देखा है और अपनी शायरी के दामन पर गुल बूटे की तरह उन ख्यालात को टाँका है। जनाब फरहत शहजाद न्यू जर्सी अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर आएँ, सामीन उनको भी दें। जनाब फरहत शहजाद न्यू जर्सी अमेरिका। 4 मिनटों से वसीम भाई की इजाज़त से। सच ना बोलें पर बोलना चाहें, सच ना बोलें पर बोलना चाहें। आजकल इतना ही बहुत समझो, सच ना बोलें पर बोलना चाहें। आजकल इतना ही बहुत समझो, और ऐसी तारीकियों के दौर में तो हसरत रोशनी बहुत समझो। सच ना बोलें पर बोलना चाहें। आजकल इतना ही बहुत समझो, और ऐसी तारीकियों के दौर में तो हसरत रोशनी बहुत समझो। एक और गज़ल का मतलब शेर पेश करता हूँ कि एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, अरे मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं, एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। और एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा। और उठ के मंजिल ही अगर आए तो शायद कुछ हो। देखिए जेएनयू में शेर सुना रहा हूँ, मुझे लगे कि वाकई यहाँ पे इल्म वाले लोग बैठे हैं जो यकीनन बैठे हैं। उठ के मंजिल ही अगर आए, उठ के मंजिल ही अगर आए तो शायद कुछ हो। शौक मंजिल तो मेरा आबला पा हो बैठा। उठ के मंजिल ही अगर आए तो शायद कुछ हो। शौक मंजिल तो मेरा आबला पा हो बैठा। एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा। कि गज़ल की कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करूं कि किसी तरह से वसीम भाई
किसी तरह से जो धनवान हो गया है बहुत, किसी तरह से जो धनवान हो गया है बहुत, अजीम बस वही इंसान हो गया है बहुत। किसी तरह से जो धनवान हो गया है बहुत, अजीम बस वही इंसान हो गया है बहुत। और ज़रूरतें हुई बुनियाद जब से रिश्तों की, ज़रूरतें हुई बुनियाद जब से रिश्तों की, लिबर्टी ले रहा हूँ कि ज़रूरतें हुई बुनियाद जब से रिश्तों की, खुलूस व प्यार का नुकसान हो गया है। ज़रूरतें हुई बुनियाद जब से रिश्तों की, खुलूस व प्यार का नुकसान हो गया है बहुत। और मेरे भी दिल में तमन्ना रही न जीने की, मेरे भी दिल में तमन्ना रही न जीने की, उसे भी मौत का अरमान हो गया है बहुत। मेरे भी दिल में तमन्ना रही न जीने की, उसे भी मौत का अरमान हो गया है बहुत। और एक शेर बतौर ख़ास आपके हवाले कर रहा हूँ कि शिकस्ता पा हूँ, अकेला हूँ, रास्ता है नया। शिकस्ता पा हूँ, अकेला हूँ, रास्ता है नया, फजूल साथ में सामान हो गया है बहुत। शिकस्ता पा हूँ, शिकस्ता पा हूँ, अकेला हूँ, रास्ता है नया, फजूल साथ में सामान हो गया है बहुत। और सुना है, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि सुना है मजमाए बालिश्तियाँ हैं गिर्द उसके, सुना है मजमाए बालिश्तियाँ हैं गिर्द उसके, और अपने कद पे उसे मान हो गया है बहुत। सुना है मजमाए बालिश्तियाँ हैं गिर्द उसके, सुना है मजमाए बालिश्तियाँ हैं गिर्द उसके, और अपने कद पे उसे मान हो गया है बहुत। और किसी तरह से जो धनवान हो गया है बहुत, अजीम बस वही इंसान हो गया है बहुत। यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं, यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं, प्यार उससे ना रहा हो मुझे ऐसा भी नहीं। यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं, प्यार उससे ना रहा हो मुझे ऐसा भी नहीं। और मांग लेता मैं मोहब्बत भी भिखारी बनकर, मांग लेता मैं मोहब्बत भी भिखारी बनकर। अरे दर्द सीने में बहुत था मगर इतना भी नहीं। मैं वसीम साहब और ख्वाजा साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने हिंदी के एक ऐसे गीतकार को इस वक्त आवाज़ दी है जो हिंदी और उर्दू दोनों सामीन के दिलों में घर बनाने की सलाहियत रखता है। मैं जनाब प्रमोद तिवारी जो कानपुर की सनती सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ अपनी गज़ल के लिए और अपने गीत के लिए। आप देखिए हिंदी का एक शख्स इस मुश्तरका तहज़ीब के माहौल में किस अंदाज से सोचता है और कैसे अपने गीतों में पिरोता है। प्यार की बात प्यार से सुन लीजिएगा कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, अरे काली काली आंधी आने वाली है। कि जुल्फ जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, अरे काली काली आंधी आने वाली है। कि तेरे मेरे बीच कोई तो रिश्ता है, अरे वरना कैसे खेतों में हरियाली है। जो तुमने लहरा के बिखरा ली है, अरे काली काली आंधी आने वाली है। 4 लाइनें। जरा जरा में
जब इतना शर्माते हो जरा जरा में, जब इतना शर्माते हो, अरे सपनों में क्यों दौड़े दौड़े आते हो, जरा जरा में जब इतना शर्माते हो, अरे सपनों में क्यों दौड़े दौड़े आते हो, कि लगता है खामोश बगल में बैठे हो, अरे दिल से पूछो कितना शोर मचाते हो, जरा जरा में जब इतना शर्माते हो, अरे सपनों में क्यों दौड़े दौड़े आते हो। 4 मिसरे सुन लीजिएगा कि पूछो मत, कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में, कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में, अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में, कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में, अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में, कि आए हो तो आंखों में कुछ देर रहो, अरे उम्र गुजर जाती है ख्वाब सजाने में, कि पूछो मत क्या गुजरी प्यार निभाने में, अरे आग लगा ली हमने आग बुझाने में। और इसी सिलसिले में एक गजल के 2-4 शेर मैं आपको और सुनाता हूँ कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं, अरे आदमी हैं हम किसी के पालतू तोते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। प्यार का शेर है, प्यार से सुनिएगा कि क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके, कि क्यों मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं आपके, अरे आप तो कहते थे कि पत्थर कभी रोते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। दिल्ली में खड़े होकर एक सीधी बात कह रहा हूं कि आप सर पर हाथ रख कर खा रहे हैं क्यों कसम, कि आप सर पर हाथ रख कर खा रहे हैं क्यों कसम, अरे जिनके दामन पाक हो वो दाग को धोते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। और ये शेर विशेष रूप से आप सभी लोगों के लिए कि दिल के बंटवारे से बन जाती हैं घर में सरहदें। एक ऐसी सच्चाई कह रहा हूं जो एक बड़ी समस्या का समाधान भी है, हल भी है, लेकिन इस तरह से शायद अगर कोई सोच ले कि दिल के बंटवारे से बन जाती हैं घर में सरहदें, और सरहदों से दिल के बंटवारे कभी होते नहीं, कि हम तो पिंजरों को परों पर रात दिन ढोते नहीं। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, उसकी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। लेकिन 40-45 बरस के तजर्बे के बाद उसने यहाँ पर आकर के वो ठहरा, उसकी शायरी में एक इस्तेहकाम, एक पैगाम आया कि अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। इस शख्सियत का नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। अर्ज़ क्या है कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते,
जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे के अदालत बिगाड़ देती है और ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। अभी भाई अनवर साहब ने मीर का हवाला दिया, इश्क के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ ये आशिकी इज्जत बिगाड़ देती है। हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, हमारे पीर तकी मीर ने कहा था कभी, मियाँ तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। देखिए ये इसका हमने भी थोड़े बहुत तजर्बे हैं, अब वो बुढ़े हो गए बात अलग है, लेकिन तजर्बे आपसे कम नहीं है। सुनेंगे, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चिरागों को सितारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा कर। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। ये दो बहुत पुराने शेर हैं मेरे, लेकिन मुझे हुक्म दिया गया है, फरमाइश तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हुक्म है तो ये सुन लें। उसके बाद एक दो तीन मिनट का मेहमान हूँ आपके लिए। यही हालात हैं इन दिनों, हमारे अखबारात यही कहते हैं, हमारा मीडिया यही कहता है। आज क्या है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? 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 कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? ये शेर खास तौर पर पढ़ना चाहता हूँ। कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? और खौफ बिखरा है दोनों समतों में, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है। खौफ बिखरा है दोनों समतों में, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? एक छोटी सी गजल के दो तीन शेर। कहा है कि चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है। ये अच्छा शेर था। चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हवा पर रोब डाला जा रहा है, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बेहकतों को संभाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बेहकतों को संभाला जा रहा है। और जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे
लिख देना यारो मोहब्बत करने वाला जा रहा है। आइए तंजिया और मज़ाहिया शायरी के एक शायर जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब शाहिद अदीली, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और महफिल को थोड़ी देर कहकहज़ार बनाएं। मुलाज़ा फरमाइए, शुरुआत करता हूँ एक नज़्म से। इस नज़्म का उन्वान है दोनों जन्नती। बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं कि एक साहब थे बड़े ही खूबरू, इत्तेफाकन अहलिया बदशक्ल थीं। एक साहब थे बड़े ही खूबरू, इत्तेफाकन अहलिया बदशक्ल थीं। अहलिया से एक दिन कहने लगे, जानती हो हम हैं दोनों जन्नती। अहलिया ने उनसे पूछा किस तरह, मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बात सीधी सी है यानी इस तरह। मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बात सीधी सी है यानी इस तरह। शुक्र तुम करती हो मुझको देखकर, और सब्र मैं करता हूँ तुमको कुछ खिताब मुलाज़ा फरमाइए हज़रत। पहला खिता यूं कहा है कि मौलाना ने अक़्द किए हैं वो भी पूरे फोर, लेकिन अब ये लगता है वो चारों से हैं बोर। मौलाना ने अक़्द किए हैं वो भी पूरे फोर, लेकिन अब ये लगता है वो चारों से हैं बोर। मौलाना से हमने पूछा आखिर वो क्या चाहते हैं, हसरत से वो कहने लगे कि ये दिल मांगे मोर। ये खिताबी मुलाज़ा फरमाएं कि अब इसको आप बीती ना समझें आप, कि 8 बच्चे हैं नहीं होश ठिकाने मेरे, और सरगरां लगती हैं फिर होश उड़ाने मेरे। 8 बच्चे हैं नहीं होश ठिकाने मेरे, सरगरां लगती हैं फिर होश उड़ाने मेरे। जी कुछ अच्छा नहीं इतना ही कहा बेगम से, जी कुछ अच्छा नहीं इतना ही कहा बेगम से। आ गई पढ़ने वो यासीन सराहने मेरे। शुक्रिया नवाजी। 2 खिताब यूं भी मुलाज़ा फरमा लें कि देखिए, वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर देखो, वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर देखो। लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो। वो बनाता है जो फुटपाथ पे पंक्चर देखो, लड़की वालों से तलब करता है पल्सर देखो। माँ की खिदमत की कभी उसको ना तौफीक हुई, माँ की खिदमत की कभी उसको ना तौफीक हुई। पैर बीवी के दबाता है दलिद्दर देखो, पैर बीवी के दबाता है दलिद्दर। जनाब ज़ुबैर फारूक ऐसे तरक्की पसंद सोच के शख्स हैं जो अरबी मिजाज और अरबी मादरी ज़बान होते हुए उन्होंने ऐसी उर्दू अपनी मेहनत से सीखी कि उर्दू ज़ाती तौर पर उनके ज़हन, उनके दिमाग, उनके शऊर में रच बस गई। 2 दर्जन उर्दू की किताबों के वो खालिक हैं, तख्लीक़कार हैं। मैं जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फारूक से गुजारिश कर रहा हूँ जो दुबई से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे इस मुशायरे के हुस्न और अहमियत में इजाफ़ा कर रहे हैं, वो माइक पर तशरीफ़ लाए। सर्द मौसम में करी धूप भी चाँद जैसी, उसकी हर बात है बेमहर हवाओं जैसी। सर्द मौसम की करी धूप भी चाँद जैसी, उसकी हर बात है बेमहर हवाओं जैसी। मेरे आंगन में कभी तू भी तो उतरा होगा, मेरे आंगन में कभी तू भी तो उतरा होगा। नक्श है फर्श पे एक शय तेरे पाँव जैसी, मेरे आंगन में कभी तू भी तो उतरा होगा। नक्श है फर्श पे एक शय तेरे पाँव जैसी। मैंने हर गुजरे हुए मोड़ पे पाया तुझको, मैंने हर गुजरे हुए मोड़ पे पाया तुझको। तेरी यादें भी हैं गुमगश्ता सदाओं जैसी, मैंने हर गुजरे हुए मोड़ पे पाया तुझको। तेरी यादें भी हैं गुमगश्ता सदाओं जैसी। छोड़ सकता नहीं वो सर्द रुतों में मुझको,
छोड़ सकता नहीं वो सर्द रुतों में मुझको, उसकी नफरत भी है सूरज की शुआओं जैसी। छोड़ सकता नहीं वो सर्द रुतों में मुझको, उसकी नफरत भी है सूरज की शुआओं जैसी। ऐसे लगता था कि वो शहर में आया है अभी, ऐसे लगता था कि वो शहर में आया है अभी, उसकी हर बात में थी सादगी गाँव जैसी। ऐसे लगता था कि ऐसे लगता था कि वो शहर में आया है अभी, उसकी हर बात में थी सादगी गाँव जैसी। और क्यों ना उस शख्स को मैं टूट के चाहूं यारो, क्यों ना उस शख्स को मैं टूट के चाहूं यारो, जिसकी हर एक अदा मेरी अनाओं जैसी। क्यों ना उस शख्स को मैं टूट कर चाहूं यारो, जिसकी हर एक अदा मेरी अनाओं जैसी। और हक व बातिल में है जो फर्क बता दे फारूक, हक व बातिल में है जो फर्क बता दे फारूक, कोई तो बात हो तुझमें तेरे नाव जैसी। हक व बातिल में है जो फर्क बता दे फारूक, कोई तो बात हो तुझमें तेरे नाव जैसी। एक गजल और पेश करता हूँ। मर गए हैं हम तो हैरत किस लिए, मर गए हैं हम तो हैरत किस लिए, मर्द में होती है गैरत किस लिए। मर गए हैं हम तो हैरत किस लिए, मर्द में होती है गैरत किस लिए। इश्क है ये कोई मजदूरी नहीं, इश्क है ये कोई मजदूरी नहीं, मांगते हो इसकी इजरत किस लिए। इश्क है ये कोई मजदूरी नहीं, मांगते हो इसकी इजरत किस लिए। और लोग जो नफरत के काबिल भी नहीं, लोग जो नफरत के काबिल भी नहीं, उनसे भी कर ली मोहब्बत किस लिए। लोग जो नफरत के काबिल भी नहीं, उनसे भी कर ली मोहब्बत किस लिए। और इतनी बेबाकी कहाँ से आ गई, इतनी बेबाकी कहाँ से आ गई, पूछते हो दिल की कीमत किस लिए। इतनी बेबाकी कहाँ से आ गई, पूछते हो दिल की कीमत किस लिए। जो हुआ होना ही था फारूक, अब डर रहे हो खुद पे तोहमत किस लिए। आई न देखने के भी चाहत न थी कभी, मिलने की अपने आप से फुर्सत न थी कभी, मिलने की अपने आप से फुर्सत न थी कभी। दिल में जो एक बात थी दिल ही में रह गई, दिल में जो एक बात थी दिल ही में रह गई। मुझ में उसे बताने की हिम्मत थी कभी, मुझ में उसे बताने की हिम्मत न थी कभी। ये उसके गम की देन है, उसका करम है ये उसके गम की देन है, उसका करम है ये। फारूक मुझको रोने की आदत न थी कभी, फारूक मुझको रोने की आदत न थी कभी। मैं फिर 7 समुंदर पार चलता हूँ और एक ऐसे शायर से गुजारिश कर रहा हूँ जिसकी नज़्मों को सुन करके, गज़लों को सुन करके आप महसूस करेंगे कि सदियों के अदब के मुताले का निचोड़ उस शख्स ने अपनी शायरी में पेश किया है। ये नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला, जो वाशिंगटन अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। इस नज़्म का उन्वान है बस के मुसाफिर। तीसरी दुनिया के हमबासी बस के मुसाफिर, सीट पे बैठे ऊँट सोते शीशे की खिड़की से बाहर भागते मंजर देख रहे हैं। क्या कुछ देखें, कहाँ रुकें और किन रस्तों पर हम जाएं, फैसला इसका तो चालक के हाथों में है। और ये चालक पहली दुनिया का एक लीडर, बेहद चालू, चलता पुर्जा, सदियों से एक फर्जी मंजिल का धुंधला सा अक्स दिखाकर और तहफ़्फ़ुज़ का
جھوٹا احساس دلا کر خود کو سیوک داس بتا کر اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر ہم کو چاروں سمت گھماتا پھرتا ہے۔ تیسری دنیا کے ہم باسی بس کے مسافر سیٹ پہ بیٹھے اونگتے سوتے شیشے کی کھڑکی سے باہر بھاگتے منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیا کچھ دیکھیں، کہاں رکیں اور کن رستوں پر ہم جائیں، فیصلہ اس کا تو چالک کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ چالک پہلی دنیا کا ایک لیڈر، بے حد چالو، چلتا پرزا، صدیوں سے ایک فرضی منزل کا دھندلا سا عکس دکھا کر اور تحفظ کا جھوٹا احساس دلا کر خود کو سیوک داس بتا کر اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر ہم کو چاروں سمت گھماتا پھرتا ہے۔ ہم ہیں اتنے بھولے بھالے، اپنے تن آرام کی خاطر اپنی آزادی کا سودا کر لیتے۔ ایک نظم ہے دعا اور دعا۔ ضعیف و نزار ایک اندھا بھکاری گزشتہ کئی سال سے غم کا مارا خدا سے یہی ایک دعا مانگتا تھا کہ مولا مجھے میری بینائی دے دے، میں بھی تو اس کی چکا چوند دیکھوں، سنا ہے دنیا بڑی دلربا ہے۔ ضعیف و نزار ایک اندھا بھکاری گزشتہ کئی سال سے غم کا مارا خدا سے یہی ایک دعا مانگتا تھا کہ مولا مجھے میری بینائی دے دے، میں بھی تو اس کی چکا چوند دیکھوں، سنا ہے یہ دنیا بڑی دلربا ہے۔ ادھر ایک جوان شہر کی سڑک پر کھڑا آنکھ پر ہاتھ رکھے خدا سے یہی ایک دعا مانگتا تھا کہ مولا بہت دیکھ لی میں نے تیری یہ دنیا، فریب نظر ہے یہ سب شان و شوکت، نہا پس پردہ اس روشنی کے، غلاظت کثافت کدورت کے منظر، انہیں دیکھ کر تھک گیا ہوں خدایا، میری آنکھ کی روشنی مجھ سے لے کر۔ اس نظم کا عنوان ہے گر سارے زندہ رہنے کے۔ یہ امیگرنٹ پوئٹری۔ عمر کی اس منزل پر اب بھی میری قدموں کی بساط پر کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لیتا ہوں جس پر سوچ میری مجھ کو لے جائے۔ شاید یہ بھی سچ ہے لیکن عقل و عمل کے سارے طریقے گر سارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے۔ میں ایک نرا گاؤدی بدھو، فیکچوئل اسٹیٹمنٹ، میں ایک نرا گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا، کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا، اوک سے پانی پینے والا، پگ ڈنڈی پر چلنے والا، صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ کب سے لا دے، نئے تمدن کی سڑکوں پر دوڑ کے چلنے کی کوشش میں گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک سے گیا۔ میں ایک نرا گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا، کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا، اوک سے پانی پینے والا، پگ ڈنڈی پر چلنے والا، صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ کب سے لا دے، نئے تمدن کی سڑکوں پر دوڑ کے چلنے کی کوشش میں گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک سے گیا۔ میرے گاؤں کے سب بوڑھے، میرے گاؤں کے سب بوڑھے بن گدی ہی ایک راجا تھے، سب کے دل میں قدر تھی ان کی، سب کے ہی بابا کاکا تھے، اور نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے تو اس کا مان گھٹے۔ نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے تو اس کا مان گھٹے ہے، بابا کاکا ماما چاچا نرسنگ ہوم کے باسی بن کر ایک اکیلے بیٹھ کے دن بھر رہ تکتے ہیں، کب عبداللہ جیسا گاؤں کا کوئی بالک صدیوں پرانی قدروں کی ایک وزنی گٹھری پشت پہ لا دے، پاس آ کر ان کو پہچانے، کچھ گھڑیاں ساتھ گزارے، دل بہلائے اور دعا لے، دل بہلائے اور دعا لے۔ لیکن میری آنکھوں کو
जगमग करती चकाचौंध ये धीरे धीरे भाने लगी है। लेकिन मेरी आंखों को जगमग करती चकाचौंध ये धीरे धीरे भाने लगी है। मैं भी अब ये वजनी गठरी दूर पटक कर हल्का होकर चलने की ख्वाहिश रखता हूँ। सच है या झूठ है यारो, अक्ल अमल के सारे तरीके गुरसारे जिंदा रहने के ये जीवन ही सिखलाता है। दोहा से तशरीफ़ लाए हैं जनाब अजीज़ नबील, जिनके कलाम को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मोतबर रसालों में आप पढ़ते होंगे और महजूज होते होंगे। वो आज हमारे इस मुशायरे में मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने कलाम से हमारे सामईन को नवाजें। जनाब अजीज़ नबील। जिस तरफ चाहूँ पहुँच जाऊँ, मुसाफत कैसी, मैं तो आवाज़ हूँ, आवाज़ की हिजरत कैसी। वाह 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 वाह। मैं तो आवाज़ हूँ, आवाज़ की हिजरत कैसी। दिल्ली मेरे लिए पुराना नहीं है, जेएनयू भी पुराना नहीं है, लेकिन जब आया तो कुछ नया नया सा लगा। मतलब पेश कर रहा हूँ कि जाने किन राहों से इस शहर में लाया गया हूँ। जाने किन राहों से इस शहर में लाया गया हूँ। ऐसा लगता है यहाँ पहले भी आया गया हूँ। ऐसा लगता है यहाँ पहले भी आया गया हूँ। और मैं ना यूसुफ हूँ, ना ऐसा कोई नायाब सिफत। मैं ना यूसुफ हूँ, ना ऐसा कोई नायाब सिफत। क्या खबर किस लिए बाजार में लाया गया हूँ। क्या खबर किस लिए बाजार में लाया गया हूँ। क्या खबर किस लिए बाजार में लाया गया हूँ। और इतनी हैरत से न देखो मुझे ऐ दीदावरो। इतनी हैरत से न देखो मुझे ऐ दीदावरो। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, बुलाया गया हूँ। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, बुलाया गया हूँ। मतलब अर्थ है कि तुम्हें अब चांद कहना छोड़ दूं क्या। तुम्हें अब चांद कहना छोड़ दूं क्या। मैं घर के आईने सब तोड़ दूं क्या। और ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है। ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है। इसे सहरा की जानिब मोड़ दूं क्या। ये दरिया कुछ ज़्यादा हंस रहा है। इसे सहरा की जानिब मोड़ दूं क्या। और कि मेरी वहशत को फुर्सत अब नहीं है। मेरी वहशत को फुर्सत अब नहीं है। तुम्हें पाने की चाहत अब नहीं है। और मेरी कश्ती में बैठे हो तो सुन लो। मेरी कश्ती में बैठे हो तो सुन लो। उतरने की इजाज़त अब नहीं है। मेरी कश्ती में, शुक्रिया, कि मेरी कश्ती में बैठे हो तो सुन लो। उतरने की इजाज़त अब नहीं है। और नए गम मिल रहे हैं अब भी लेकिन। नए गम मिल रहे हैं अब भी लेकिन। वो पहली सी अज़ियत अब नहीं है। वो पहली सी अज़ियत अब नहीं है। अनवर साहब शेर अर्ज़ का है कि जो हुआ और जो होने को है सब जानते हैं। जो हुआ और जो होने को है सब जानते हैं। एक हम ही तेरी वहशत का सबब जानते हैं। एक हम ही तेरी वहशत का सबब जानते हैं। और एक तारुफ तो ज़रूरी है सरे राहे जुनू। एक तारुफ तो ज़रूरी है सरे राहे जुनू। दश्त वाले नए बर्बाद को कब जानते हैं। एक तारुफ तो ज़रूरी है। एक तारुफ तो ज़रूरी है सरे राहे जुनू। दश्त वाले नए बर्बाद को कब जानते हैं। और रात उतरी है दिलो जामे सितारे लेकर। रात उतरी है दिलो जामे सितारे लेकर। वो सितारे जो उदासी का सबब जानते हैं। और पहले कब वो हमें इस तरह से पहचानते थे। पहले कब वो हमें इस तरह से पहचानते थे। अब लक़ब जानते हैं, नामो नसब जानते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह।
हजरत, एक तो हुक्म आया है गज़ल का, तो उसके 2-3 शेर सुना दूंगा। उससे पहले एक 2-3 शेर और सुन लें कि ये जो खामोश मजमा है, इसके नाम ये मतला है कि खामोशी टूटेगी लेकिन कुछ आंखों में चमक भी दिख रही है, कि खामोशी टूटेगी आवाज़ का पत्थर भी तो हो। खामोशी टूटेगी आवाज़ का पत्थर भी तो हो, जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो। खामोशी, शुक्रिया, कि खामोशी टूटेगी आवाज़ का पत्थर भी तो हो, जिस कदर शोर है अंदर कभी बाहर भी तो हो। और बुज़दिलों से मैं कोई मारिका जीतूं भी तो क्या, बुज़दिलों से मैं कोई मारिका जीतूं भी तो क्या, कोई लश्कर मेरी हिम्मत के बराबर भी तो हो। कोई लश्कर, शुक्रिया, कि बुज़दिलों से मैं कोई मारिका जीतूं भी तो क्या, कोई लश्कर मेरी हिम्मत के बराबर भी तो हो। बुझ चुके रास्ते सन्नाटा हुआ रात ढली, लौटकर हम भी चले जाएं मगर घर भी तो हो। और अर्ज़ किया है कि मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता या रब, मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता या रब, मुस्कुराने का कोई लम्हा मैसर भी तो हो। कि मुस्कुराना किसे अच्छा नहीं लगता या रब, मुस्कुराने का कोई लम्हा मैसर भी तो हो। मैं मोहतरमा डॉक्टर नसीम नकह साहिबा से इल्तिमास कर रहा हूँ कि माइक उनका मुंतज़िर रखें। यहाँ से अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, बस जो हम पे गुजरी है जाना तुम्हें बताएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, ये दिल तो टूट गया हम भी टूट जाएं क्या, चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या। सुनिएगा जहाँ जहाँ हजरात हैं कि चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या। हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन चराग होने की मिलती हैं ये सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या। हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन, सुनिएगा, हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन हमें बचाती हैं माँ बाप की दुआएं क्या। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारे चारों तरफ हादसे हुए लेकिन हमें बचाती हैं माँ बाप की दुआएं क्या। और आपकी खूबसूरत समातों की नज़र कर रही हूँ ये शेर, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या। हमारे चेहरे के दागों पे तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या, हमारे पास भी है आईना दिखाएं क्या। तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा, क्या कहने, तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या। तुम्हारे बाद सफर में कोई मजा न रहा, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या, हर एक मोड़ पे सोचा कि लौट जाएं क्या। और शेर सुनिएगा कि न टीस है न कसक है न आह है दिल में, लखनऊ की शायरा शेर पढ़ रही है। न टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या। और शेर हाजिर कर रही हूँ कि हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, जो दिल ही बुझ गया
बाहर से जगमगाएं क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीन शेर के उसे चराग भी जलता हुआ पसंद नहीं, उसे चराग भी जलता हुआ पसंद नहीं, मुझे भी उसकी ये झूठी अना पसंद नहीं, मुझे भी उसकी ये झूठी अना पसंद नहीं। और वो अपने चेहरे की तब्दीलियों से डरता है, वो अपने चेहरे की तब्दीलियों से डरता है, वो अपने चेहरे की तब्दीलियों से डरता है, इसीलिए तो उसे आईना पसंद नहीं, इसीलिए तो उसे आईना पसंद नहीं। खड़ी हूँ शहरे सुखन में मैं पूरे कद के साथ, खड़ी हूँ शहरे सुखन में मैं पूरे कद के साथ, मेरे हरीफों को बस ये अदा पसंद नहीं, मेरे हरीफों को बस ये अदा पसंद नहीं। खड़ी हूँ शहरे सुखन में मैं पूरे कद के साथ, मेरे हरीफों को बस ये अदा पसंद नहीं। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि मैं बिल्कुल ताज़ा गज़ल पेश करना चाहती हूँ, सुनिएगा। अर्ज़ किया है कि पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया तो कह दिया। सुनिएगा। और अगर आपको लगे कि हाँ आपके दिल की बात है तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। ख़ास तौर से हाजिर कर रही हूँ, पत्थरों का खौफ क्या, जब कह दिया तो कह दिया, खुद को हमने आईना जब कह दिया तो कह दिया, खुद को हमने आईना जब कह दिया तो कह दिया। और शेर देखिए कि आंधियों से हम चराग अपना बचा ले जाएंगे, आंधियों से हम चराग अपना बचा ले जाएंगे, हम में है वो हौसला जब कह दिया तो कह दिया, हम में है वो हौसला जब कह दिया तो कह दिया, हम तुम्हारी नाव को साहिल तलक पहुंचाएंगे, हम तुम्हारी नाव को साहिल तलक पहुंचाएंगे, है हमारा फैसला जब कह दिया तो कह दिया, है हमारा फैसला जब कह दिया तो कह दिया। और अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो उसी तरीके से हो जाए जैसे अभी थोड़ी देर पहले थे, हम किसी इंसान से कोई तलब करते नहीं, हम किसी इंसान से कोई तलब करते नहीं, है हमारा एक खुदा जब कह दिया तो कह दिया। आइए लाहौर चला जाए, अनारकली का दयार, वहाँ से तहसीन फ़राक़ी तशरीफ़ लाए हैं, एक बहुत ही अच्छे शेर के खालिक कि वो मेरे पास नहीं मेरे दिल के पास तो है, चिराग एक है और दो घरों में जलता है। मैं जनाब तहसीन फ़राक़ी से गुजारिश कर रहा हूँ, लाहौर पाकिस्तान के मेहमान शायर, अदब से इल्तिमास है कि अपने कलाम से नवाजें। ये कैसी याद है, भाती भी है रुलाती भी है, ये कैसी याद है, भाती भी है रुलाती भी है, हवा दिए को जलाती भी है बुझाती भी है। ये कैसी याद है, भाती भी है रुलाती भी है, हवा दिए को जलाती भी है बुझाती भी है। एक और गजल का शेर देखिए, जब हुआ आरज़े रंगी का उजाला सरे शाम, जब हुआ आरज़े रंगी का उजाला सरे शाम, हमने भी जामे मए सुर्ख उछाला सरे शाम। जब हुआ आरज़े रंगी का उजाला सरे शाम, जी वाह वाह वाह, हमने भी जामे मए सुर्ख उछाला सरे शाम। बहुत अच्छे, क्या कहने, जब हुआ आरज़े रंगी का उजाला सरे शाम, बहुत अच्छे, हमने भी जामे मए सुर्ख उछाला सरे शाम। पहन के आवे रमा घर से जब निकलता है, पहन के आवे रवा घर से जब निकलता है, किसी का दिल भी संभाले नहीं संभलता है। पहन के आवे रवा घर से जब निकलता है, किसी का दिल भी संभाले नहीं संभलता है, और वो मेरे पास नहीं मेरे दिल के पास तो है, वो मेरे पास नहीं मेरे दिल के पास तो है,
चिराग एक है और दो घरों में जलता है। वो मेरे पास नहीं, मेरे दिल के पास तो है। चिराग एक है और दो घरों में जलता है। जो मेरा नाम बिछड़ते समय पुकार गया है, जो मेरा नाम बिछड़ते समय पुकार गया है, गमों के बोझ को फिलहाल तो उतार गया है। जो मेरा नाम बिछड़ते समय पुकार गया है, गमों के बोझ को फिलहाल तो उतार गया है। और शेर देखिए, गया मैं छत पे तो दीवार पर गुलाब धरा था। गया मैं छत पे तो दीवार पर गुलाब धरा था, खुला के बाम से वो करके इंतजार गया है। का शेर है या जवानी का? जवानी का। गया मैं छत पे तो दीवार पर गुलाब धरा था, खुला के बाम से वो करके इंतजार गया है। और तमाम शहर के कूज़ागरों के चाक रुके हैं। सब मुलाज़ा कीजिए, तमाम शहर के कूज़ागरों के चाक रुके हैं, तमाम शहर को मट्टी का कहत मार गया है। तमाम शहर के कूज़ागरों के चाक रुके हैं, तमाम शहर के कूज़ागरों के चाक रुके हैं, तमाम शहर को मट्टी का कहत मार गया है। और न उसने मुझको बुलाया, न मेरे फन में समाया, मैं उससे हारा तो मेरा कलम भी हार गया। मैं बहुत सदर मोहतरम से इजाज़त चाहूँगा कि इस तारीख़ी मुशायरे में चंद अशार मैं अपने पेश करूँ, अगर इजाज़त हो तो मैं भी वहाँ आऊँ। चंद शेर सुनिए कि इस तरह दिल को बहला लिया देर तक, इस तरह दिल को बहला लिया देर तक, एक ख़त मैंने उसको लिखा देर तक, एक ख़त मैंने उसको लिखा देर तक। वो तो पल भर में नज़रों से ओझल हुआ, वो तो पल भर में नज़रों से ओझल हुआ, और चमकता रहा रास्ता देर तक। वो तो पल भर में नज़रों से ओझल हुआ और चमकता रहा रास्ता देर तक। और गम की चेहरे पे इतनी खराशें हैं जब, गम की चेहरे पे इतनी खराशें हैं जब, कैसे देखे कोई आईना देर तक। गम की चेहरे पे इतनी खराशें हैं जब, कैसे देखे कोई आईना देर तक। और शेर सुनिएगा कि खुदकुशी करने वाले के हाथों में कल, खुदकुशी करने वाले के हाथों में कल, लोग कहते हैं था आईना देर तक। खुदकुशी करने वाले के हाथों में कल, लोग कहते हैं था आईना देर तक। और दीप मुफलिस का तो बुझ चुका था मगर, दीप मुफलिस का तो बुझ चुका था मगर, रोशनी में थी सारी फ़ज़ा देर तक, रोशनी में थी सारी फ़ज़ा देर तक। और एक शेर सुनिए मोहतरम अनीस अंसारी साहब, तवज्जो, कि मेरा जिस हादसे से ताल्लुक़ न था, मेरा जिस हादसे से ताल्लुक़ न था, सुन के उसको भी मैं चुप रहा देर तक। मेरा जिस हादसे से ताल्लुक़ न था, सुन के उसको भी मैं चुप रहा देर तक। और बात थी कुछ अंधेरों से टकराव की, बात थी कुछ अंधेरों से टकराव की, बुझने वाला दिया भी जला देर तक, बुझने वाला दिया भी जला देर तक। और अब वो मेरा नहीं फिर भी अक्सर उसे, अब वो मेरा नहीं फिर भी अक्सर उसे, दूर तक मैंने देखा पढ़ा देर तक, दूर तक मैंने देखा पढ़ा देर तक। और आखिरी शेर कि जा रहा हूँ मैं रिश्तों की हद से परे, जा रहा हूँ मैं रिश्तों की हद से परे, अब न देना मुझे तुम सदा देर तक। इस तरह दिल को बहला लिया देर तक, एक ख़त मैंने उसको लिखा देर तक। हमारी इस बस में जनाब डॉक्टर अनीस अंसारी मौजूद हैं, जो रिटायर्ड IAS हैं,
بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، اور اب اردو عربی خواجہ معین الدین چشتی اردو عربی فارسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، لیکن وہ بہت اچھے ادیب، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے نظم نگار ہیں۔ میں ان سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مجنوں کوئی فرحات ہوتا ہے۔ ڈاکٹر منیب صاحب۔ اے شب غم تیری آنکھوں میں بھی تنہائی ہے کیا، اے شب غم تیری آنکھوں میں بھی تنہائی ہے کیا، چاند تیرا نظر آتا نہیں ہر جائی ہے کیا، اے شب غم تیری آنکھوں میں بھی تنہائی ہے کیا، اے شب غم کیوں زمیں تیری چمکتی نہیں پہلے کی طرح، کیوں زمیں تیری چمکتی نہیں پہلے کی طرح، سطح خورشید سیاہ چاند سے گہنائی ہے کیا، سطح خورشید سیاہ چاند سے گہنائی ہے کیا، اے شب غم خواب والو نہ بھروسہ کرو تعبیروں پر، خواب والو نہ بھروسہ کرو تعبیروں پر، کیا نجومی کی ہر ایک بات میں سچائی ہے کیا، کیا نجومی کی ہر ایک بات میں سچائی ہے کیا، اے شب غم تیری آنکھوں میں بھی تنہائی ہے کیا، اے شب غم خواب والو نہ بھروسہ کرو تعبیروں پر، خواب والو نہ بھروسہ کرو تعبیروں پر، کیا نجومی کی ہر ایک بات میں سچائی ہے کیا، اے شب غم تیری آنکھوں میں بھی تنہائی ہے کیا، اے شب غم ٹھوکریں ساتھ میں چلتی ہیں مسافر ہوشیار، ٹھوکریں ساتھ میں چلتی ہیں مسافر ہوشیار، اونچ اور نیچ کبھی پیروں کو سمجھائی ہے کیا، اونچ اور نیچ کبھی پیروں کو سمجھائی ہے کیا، اے شب غم تیری آنکھوں میں بھی تنہائی ہے کیا، اے شب غم رک نہ جانا کبھی رستے میں اگر چوٹ لگے،
न जाना कभी रस्ते में अगर चोट लगे, ठहर जाने से कभी राह भी कट पाई है क्या? ठहर जाने कभी राह भी कट पाई है क्या? है शबे गम आह क्यों खींचते हो सूखे हुए फूलों पर? आह क्यों खींचते हो सूखे हुए फूलों पर? ताज़ा खुशबू गए मौसम की चली आई है क्या? ताज़ा खुशबू गए मौसम की चली आई है क्या? है शबे गम मकता है अनीस अपने गमों पर न करो वक्त खराब। है अनीस अपने गमों पर न करो वक्त खराब। दूसरों के लिए फुर्सत कभी मिल पाई है क्या? दूसरों के लिए फुर्सत कभी मिल पाई है क्या? चांद तेरा नजर आता नहीं हर जाई है क्या? ऐ शबे गम तेरी आंखों में भी तन्हाई है क्या? ऐ शबे गम। शुक्रिया, थैंक यू। अमीर सवादी का शुक्रिया। एक कहानी में कहीं पढ़ा था कि एक शहर पनाह में, शहर की बाउंड्री में एक अजनबी को आना था और बादशाह सलामत का इंतकाल हो गया था। तो ज्योतिषी ने बताया दरबारियों को कि कल सुबह जो भी आ जाए पहले उसी को बादशाह बना दिया जाए। मेरी सूरत ऐसी ही है, मैं इस मुशायरे के लायक नहीं था, लेकिन कहीं से आ गया था तो मुझे ज्योतिषी के कहने पे ये रहमत मुझे इजाज़त दी गई और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी जगह। ऐसे उसका चेहरा बातें करता है, ऐसे उसका चेहरा बातें करता है जैसे सुबह का तारा बातें करता है। ऐसे उसका चेहरा बातें करता है जैसे सुबह का तारा बातें करता है। जब भी उसके पहलू में आ बैठता हूँ, जब भी उसके पहलू में आ बैठता हूँ, घंटों मुझसे दरिया बातें करता है। पिछली रात को शहर की सूनी गलियों में, पिछली रात को शहर की सूनी गलियों में कहते हैं एक साया बातें करता है। मैंने बोलना जिसको सिखाया था कल तक, मैंने बोलना जिसको सिखाया था कल तक, अब तो वो भी क्या क्या बातें करता है। बहुत अच्छे बात। मैंने बोलना जिसको सिखाया था कल तक, अब तो वो भी क्या क्या बातें करता है। ऐसे बोलता रहता है वो शख्स उज़ैर, ऐसे बोलता रहता है वो शख्स उज़ैर, जैसे कोई झरना बातें करता है। शम्मा जो बुझने लगी है तो बुझा दी जाए, शम्मा जो बुझने लगी है तो बुझा दी जाए, अपना बुझते हुए शोले को हवा दी जाए। शम्मा जो बुझने लगी है तो बुझा दी जाए, अपना बुझते हुए शोले को हवा दी जाए। फिर मेरी उससे मुलाकात कभी हो के न हो, फिर मेरी उससे मुलाकात कभी हो के न हो, मिल गया है तो हर एक बात बता दी जाए। फिर मेरी उससे मुलाकात कभी हो के न हो, मिल गया है तो हर एक बात बता दी जाए। हाँ मुझे उससे मोहब्बत है बहुत,
हाँ मुझे उससे मोहब्बत है बहुत। हाँ मुझे जुर्म मोहब्बत की सजा दी जाए। हाँ मुझे उससे मोहब्बत है बहुत। हाँ मुझे जुर्म मोहब्बत की सजा दी जाए। तू मेरे साथ है सावन की घटा की सूरत, तू मेरे साथ है सावन की घटा की सूरत, क्यों ना ये उम्र तेरे साथ बिता दी जाए। तू मेरे साथ है सावन की घटा की सूरत, क्यों ना ये उम्र तेरे साथ बिता दी जाए। दिल में जो जख्म लगा है वो भरूं मैं कैसे, दिल में जो जख्म लगा है वो भरूं मैं कैसे, कैसे मुमकिन है तेरी बात भुला दी जाए। दिल में जो जख्म लगा है वो भरूं मैं कैसे, कैसे मुमकिन है तेरी बात भुला दी जाए। ये मेरे मुर्शद कामिल ने कहा है मुझसे, ये मेरे मुर्शद कामिल ने कहा है मुझसे, जख्म खाकर भी जमाने को दुआ दी जाए। ये मेरे मुर्शद कामिल ने कहा है मुझसे, जख्म खाकर भी जमाने को दुआ दी जाए। ये जो इस देश की मिट्टी, ये जो इस देश की उजड़ी हुई मिट्टी है उज़ैर, ये जो इस देश की उजड़ी हुई मिट्टी है उज़ैर, मुझसे कहती है मेरे सर पे रिदा दी जाए। अताउल हक कासमी साहब माइक पर आ गए। जाहिर है उनकी शख्सियत ऐसी कि सूरज चाहे पूरब में चमके चाहे पश्चिम में, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अली मर्तबत अताउल हक कासमी। अपना एक मतला पेश करता हूँ। उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। उसे अब भूल जाने का इरादा कर लिया है, भरोसा गालिबन खुद पर ज्यादा कर लिया है। और शेर जी के कहीं गुलाब में हूँ और कहीं बबूल में हूँ, किसी की याद में हूँ और किसी की भूल में हूँ, मेरी तलाश में निकले न काफिले वाले, दिखाई दूंगा अभी रास्ते की धूल में हूँ। मेरी तलाश में निकले न काफिले वाले, दिखाई दूंगा अभी रास्ते की धूल में हूँ। मैं वो दुआ हूँ अता जो हर एक लब पर है, बस इतना है कि अभी अरसाए कबूल में हूँ। और आंखों में बाकी रह गए अब तेरे खद्दो खाल से, दिल में हैं कुछ मलाल से, लब पे हैं कुछ सवाल से। तू जो गया तो यूं लगा तन्हा हूँ कायनात में, रातें थकी थकी मेरी, दिन भी मेरे निढाल से। काम है और भी मुझे, कुछ तो करो मेरा ख्याल, आते हो जब ख्याल में जाते नहीं ख्याल से। काम है और भी मुझे, कुछ तो करो मेरा ख्याल, आते हो जब ख्याल में जाते नहीं ख्याल से। काम है और भी मुझे, कुछ तो करो मेरा ख्याल, आते हो जब ख्याल में जाते नहीं ख्याल से। हम मुसाफिर कहाँ मंजिल की खबर मांगते हैं, हम तो रस्तों से फकत इज़्ने सफ़र मांगते हैं। और काम को छोड़ के हम नाम के पीछे हैं अता, वो शजर बोए नहीं जिनके समर मांगते हैं। काम को छोड़ के हम नाम के पीछे हैं अता, वो शजर बोए नहीं जिनके समर मांगते हैं। थोड़ी सी इस तरफ भी नजर होनी चाहिए, ये जिंदगी तो मुझसे बसर होनी चाहिए। वो जानता नहीं तो बताना फजूल है, उसको मेरे गमों की खबर होनी चाहिए। वो जानता नहीं तो बताना फजूल है, उसको मेरे गमों की खबर होनी चाहिए। और मस्जिद से हो रही है अता फजर की अज़ां,
مسجد سے ہو رہی ہے عطا فجر کی اذان، اب تو میرے نگر میں سحر ہونی چاہیے۔ مسجد سے ہو رہی ہے عطا فجر کی اذان، اب تو میرے نگر میں سحر ہونی چاہیے۔ اور چونکہ ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں کم سے کم سناؤں گا، 2 شعر اور سن لیجیے۔ میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے، میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے، اس دور میں اتنی بھی پذیرائی۔ میرے لیے آوازہ رسوائی بہت ہے، اس دور میں اتنی بھی پذیرائی بہت ہے۔ اور یہ جو اگلا شعر ہے، پتہ نہیں کس برے وقت میں میں نے کہا تھا کہ لگتا ہے بہت دیر رکے گی میرے گھر میں، لگتا ہے بہت دیر رکے گی میرے گھر میں، اس رات کی آنکھوں میں شناسائی بہت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، ظاہر ہے ان کی شخصیت محقق کی بھی ہے، ناقد کی بھی ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، جانے کیا کیا ہیں، اور ہندوستان سے باہر کینیڈا میں ادب کی جس طرح وہ خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ ان کے شکر گزار ہیں۔ محترم تقی آبدی صاحب۔ معزز سامعین، ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ صبح سے ہم بڑے مسائل سے بات کر رہے تھے، تو ایک ہلکی پھلکی سی احساسی نظم اس JNU میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، اور اس نظم کا عنوان ہے بچوں کی ہنسی۔ کتنی معصوم ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، پھول کی طرح کھلا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، تتلیوں جیسی اڑا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، گرد کو باد صبا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، دل کے دروازے کو وا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، اور خود بخود دل میں جگہ کرتی ہے بچوں کی ہنسی، دل کے دروازے کو وا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، خود بخود دل میں جگہ کرتی ہے بچوں کی ہنسی، اور کھل کھلا کر جو ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، لگتا ہے جیسے دعا کرتی ہے بچوں کی، کھل کھلا کر جو ہوا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، لگتا ہے جیسے دعا کرتی ہے بچوں کی ہنسی، ہے پگھلتے ہوئے سونے کی ڈلی ننھے بچوں کی ہنسی، جس کو سنتے ہی ہر ایک شخص کو بچپن سا لگے، درد کے دیس میں جیسے کوئی ہمدرد ملے، جس طرح کھلتے ہوئے پھول کی خوشبو مہکے، چاندنی رات میں جیسے کوئی نغمہ بہکے، جس طرح دل کے کنویں میں کوئی پتھر ڈالے، جیسے بچھڑے ہوئے معشوق کو عاشق پالے، جیسے بچھڑے ہوئے معشوق کو عاشق پالے، جیسے چوٹی پہ پہاڑوں کی سحر جاگتی ہو، جیسے ہرنی کوئی گھبرائی ہوئی بھاگتی ہو، لگتا ہے جیسے بیاباں میں کوئی شمع جلی، کھل گئی دل کی کلی سن کے بچوں کی ہنسی، جیسے چوٹی پہ پہاڑوں کی سحر جاگتی ہو، جیسے ہرنی کوئی گھبرائی ہوئی بھاگتی ہو، لگتا ہے جیسے بیاباں میں کوئی شمع جلی، کھل گئی دل کی کلی سن کے بچوں کی ہنسی، میٹھی آواز میں ساغر کی کھنک بولتی ہے، چشم شفاف میں شیشے کی چمک بولتی ہے، چاندنی دشت میں دریاؤں کو بھرنے والی، روشنی گھر کی منڈیروں پہ اترنے والی، ایسا احساس ہوا مل گئی مجھ کو خوشی سن کے بچوں کی ہنسی، یہ تمنا ہے میری اے خدائے ازلی، لے لے یہ میری ہنسی جو بناوٹ سے بھری، جو دکھاوے سے سجی، جو سیاست سے بنی، دے دے پھر مجھ کو وہی میرے بچپن کی ہنسی جو محبت سے بھری، جو حقیقت سے سجی، یہ تمنا ہے میری اے خدائے ازلی، لے لے یہ میری ہنسی جو بناوٹ سے بھری، جو دکھاوے سے سجی، جو سیاست سے بنی، دے دے پھر مجھ کو وہی میرے بچپن کی ہنسی، میری گم گشتہ خوشی نو بہاروں میں ڈھلی، وہ ستاروں کی گلی جو محبت سے بھری، جو حقیقت سے سجی، بھول جاتا ہوں جسے سوچ کے میں تنگ دلی، کاش مل جائے وہ کھوئی ہوئی بچپن کی ہنسی، کاش مل جائے وہ کھوئی ہوئی بچپن کی ہنسی، آئی عاطف کی ندا
राज़ मशीयत है यही, इसमें तब्दीली नहीं कोई, वो सुन्नत है यही। वक्त गुजरा हुआ पलटा है ना पलटेगा कभी, बचपना छोड़ के अब देख बुढ़ापे की घड़ी, बचपना छोड़ के अब देख बुढ़ापे की घड़ी। अच्छी लगती है फरिश्तों को भी बच्चों की हंसी, इसलिए ख्वाब में बच्चों को हंसाते हैं यही। अर्श और फर्श की है जब ये पसंदीदा खुशी, आओ फिर मिल के करें आम ये बच्चों की हंसी, आओ फिर मिल के करें आम ये बच्चों की हंसी। कितने बच्चे हैं जो हंसते नहीं इस दुनिया में, पैदा होकर भी जो बसते नहीं इस दुनिया में। खून काबुल में रवा सुर्ख फलस्तीन की गली, देखी जाती नहीं अब बोस्निया में भी खुशी। नन्हे बच्चों की हंसी जिनके सर पर है खड़ी, तीरा वो तार खड़ी जो मुसीबत से भरी। रोते बच्चों को हंसा दे ये इबादत है बड़ी, पूछ दे आंखों से बहती हुई आंसू की लड़ी। हज अकबर है यही, आबे कौसर है यही, नेक कामों में तकलीफ सबसे बेहतर है। हजरत, जनाब डॉक्टर नवाब देवबंदी एक ऐसा नाम है हिंदुस्तान का जिसने खलीजी मुल्क हों या यूरोपियन ममालिक हों, वहाँ पर उर्दू शायरी की खुशबू को फैलाया है, जिसमें हमारी तारीख़ी और हमारी इंसानी ज़िंदगी की अखलाकियात का हुस्न शामिल है। ये है जनाब डॉक्टर नवाब देवबंदी की शायरी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी मतलब कि बहुत मुख्तसर सी बात करूँगा ताकि हम अपने दो बुजुर्गों को और साहिब सदर अली जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब को भी सुन चुके। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर अर्ज करता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है, बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। मतलब अर्ज करता हूं कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। और बगैर किसी तमीज़ के शेर अर्ज करता हूं, मुलाजा फरमाए कि दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि कह देते हैं गैरों को भी अपना, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक हम हैं कि कह देते हैं गैरों को भी अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते, अपना नहीं कहते। और माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं, माना के मियाँ हम तो बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते, कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। और कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में, कम हिम्मती खतरा है समंदर के सफर में। तूफान को हम दोस्त तो खतरा नहीं कहते। अब मैं इस शेर के लिए गजल की आबरू प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब साहिब सदर हैं, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुअज़्ज़िज़ हजरात और शूराए कराम तशरीफ रखते हैं। ये छोटा सा शायर दो मिसरे सादा सादा से हैं और मैंने सिर्फ तरतीब बदली है लफ्जों की। अगर आपको अच्छी लगे ये तरतीब तो मैं दुआएं चाहूंगा। मुलाजा फरमाए, देखिए सैयद साहब, अनीस भाई, अंजुम भाई, मुलाजा फरमाए। अर्ज करता हूं कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते, चलना नहीं कहते। अर्ज करता हूं कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या।
और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। क्या कहने बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, क्या क्या नहीं कहते। एक मतलब अर्ज करता हूं कि मंजिल जरा सा दम अगर हो हौसलों में, जरा सा दम अगर हो हौसलों में, चली आती है मंजिल ठोकरों में। समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर डूबता है आंसुओं में। बहुत अच्छे, वाह वाह। समंदर में ये नदियां डूबती हैं, समंदर डूबता है आंसुओं में, और दिए की लौ ने ऐसी बद्दुआ दी, दिए की लौ ने ऐसी बद्दुआ दी, हवा बिखरी पड़ी है रास्तों में। दिए की लौ ने ऐसी बद्दुआ दी, हवा बिखरी पड़ी है रास्तों में, और मुसलसल बादलों से इतनी बारिश, मुसलसल बादलों से इतनी बारिश, कोई रोता है शायद। मोहम्मद अलवी से मुलाकात की जाए और महसूस किया जाए कि एक शेर किस तरह से तकलीफ पाता है। लबों पे यूं ही सी हंसी भेज दे, लबों पे यूं ही सी हंसी भेज दे, और मुझे मेरी पहली खुशी भेज दे। लबों पे यूं ही सी हंसी भेज दे, और मुझे मेरी पहली खुशी भेज दे। अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे। अंधेरा है कैसे तेरा खत पढ़ूं, लिफाफे में कुछ रोशनी भेज दे। और कहीं खो न जाए क़यामत का दिन, कहीं खो न जाए क़यामत का दिन, ये अच्छा समय है अभी भेज दे। कहीं खो न जाए क़यामत का दिन, ये अच्छा समय है अभी भेज दे। 3 शेर और पेश कर रहा हूँ। उदास है दिन हंसा के देखें, उदास है दिन हंसा के देखें, और ज़रा इसे गुदगुदा के देखें। उदास है दिन हंसा के देखें, और ज़रा इसे गुदगुदा के देखें। हमें भी आता है मुस्कुराना, मगर किसे मुस्कुरा के देखें। हमें भी आता है मुस्कुराना, मगर किसे मुस्कुरा के मगर किसे मुस्कुरा के देखें, मगर किसे मुस्कुरा के देखें। और भला लगेगा ये शहर अलवी, भला लगेगा ये शहर अलवी, चलो इसे दूर जाके देखें। भला लगेगा ये शहर अलवी, जरा इसे दूर जाके देखें। 3 शेर और सुनिए कि और बाजार से क्या ले जाऊं, और बाजार से क्या ले जाऊं, पहली बारिश का मजा ले जाऊं। और बाजार से क्या ले जाऊं, पहली बारिश का मजा ले जाऊं। और एक दिया देर से जलता होगा, साथ थोड़ी सी हवा ले जाऊं। एक दिया देर से जलता होगा, साथ थोड़ी सी हवा ले जाऊं। और आज फिर मुझसे कहा दरिया ने, क्या इरादा है बहा ले जाऊं। आज फिर मुझसे कहा दरिया ने, क्या इरादा है बहा ले जाऊं। वो एक मुश्त खाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, वो एक मुश्त खाक से बढ़कर नहीं हूँ मैं, फिर भी हवा के रहमो करम पर नहीं हूँ मैं। लोगों ने एक सलीब की जीनत बना दिया, मैं चीखता रहा कि पैगंबर नहीं हूँ मैं। इस तरह के अशार के खालिक और हमारे अदब पर एक ऐसी निगाह कि वो निगाह हमारे अदब, हमारी तहकीक, हमारी तनकीद और हमारी शायरी में चमक पैदा कर रही है। ऐसी निगाह रखने वाली शख्सियत प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी से मैं बहुत अदब से गुजारिश कर रहा हूँ कि
कि वो अपने कलाम से नवाजें, मुशायरे की इज्जत में इजाफा। अर्ज किया है कि एक दिल में नेहा सैकड़ों गम रखता हूँ, एक दिल में नेहा सैकड़ों गम रखता हूँ, शोला हूँ मगर आंखों को नम रखता हूँ। वाह वाह। दुनिया मेरे जख्मों पे छिड़कती है नमक, मजबूर हूँ कागज पे कलम रखता हूँ। वाह वाह। अर्ज किया कि शोला हूँ, शोला है उसे चूम रहा हूँ फिर भी, शोला है उसे चूम रहा हूँ फिर भी, खाली है सुबह झूम रहा हूँ फिर भी, वो मुझसे गुरेज़ां है हवा की मानिंद, पंखे की तरह घूम रहा हूँ फिर भी। वाह वाह वाह। एक और रुबाई है कि बादल तो जमाए थे पहाड़ों पे निगाह, बादल तो जमाए थे पहाड़ों पे निगाह, दरियाओं को जाना था समंदर की राह, यूं हिद्दते सहरा को पसीने आए, गिरती हुई शबनम ने कहा बिस्मिल्लाह। यूं हिद्दते सहरा को पसीने आए, गिरती हुई शबनम ने कहा बिस्मिल्लाह। गज़ल के चंद शेर अर्ज किया है कि चिराग अपने हवा देने से पहले, चिराग अपने हवा देने से पहले, जलाने थे बुझा देने से पहले। बहुत खूब। चिराग अपने हवा देने से पहले, जलाने थे बुझा देने से पहले, और मियाँ क्या लाजमी था धूल उड़ाना, मियाँ क्या लाजमी था धूल उड़ाना, किसी को रास्ता देने से पहले। मियाँ क्या लाजमी था धूल उड़ाना, किसी को रास्ता देने से पहले। और शेर अर्ज करता हूँ कि नसीमे सुबह को आया पसीना, नसीमे सुबह को आया पसीना, खिज़ां को बद्दुआ देने से पहले। नसीमे सुबह को आया पसीना, खिज़ां को बद्दुआ देने से पहले। और मिला सकते हो क्या हमसे निगाहें, मिला सकते हो क्या हमसे निगाहें, बगावत की सजा देने से पहले। मिला सकते हो क्या हमसे निगाहें, बगावत की सजा देने से पहले। और अर्ज किया है कि मुनासिब है कि पढ़ ली जाए तख्ती, नेम प्लेट, मुनासिब है कि पढ़ ली जाए तख्ती, किसी दर पर सदा देने से पहले। मुनासिब है कि पढ़ ली जाए तख्ती, किसी दर पर सदा देने से पहले। और हमारा हारना तय हो चुका था, हमारा हारना तय हो चुका था, तुम्हारे हाथ उठा देने से पहले। हमारा हारना तय हो चुका था, तुम्हारे हाथ उठा देने से पहले। और ये मक्ता भी तवज्जो तलब है। अर्ज किया है कि सखी मशहूर थे हम भी मुजफ्फर, सखी मशहूर थे हम भी मुजफ्फर, मगर सब कुछ लुटा देने से पहले। इस वक्त एक नाम नहीं, एक तहजीबी सरमाया है, एक इदारा है, एक तहरीक है। इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी बोली और समझी जाती है, वहाँ प्रोफेसर वसीम बरेलवी के कदमों के नकूश पाए जाते हैं। उनकी शख्सियत इस वक्त हम लोगों की तरबियत कर रही है। वो जिस मुशायरे में होते हैं, शोरा वहाँ बाअदब बने बैठे रहते हैं। ये खूबी है प्रोफेसर वसीम बरेलवी की शख्सियत की कि हर शख्स पर उसका असर पड़ता है। आज इस मुशायरे के वो सदर हैं और इस कौमी कौंसिल के वो नायब सदर हैं, लेकिन उन्होंने अपने जहन और अपने शऊर से जो नई नई बातें सोची हैं, वो और ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब दोनों मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि इस तारीखी तकरीब का उन्होंने इनेकाद किया। मैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी माइक पर सदर मुशायरा। ख़वातीन हज़रात, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की तरफ से जो प्रोग्राम कल से मुनक़िद हो रहे हैं, उनमें आप बहुत दिल जमाई के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत खुलूस के साथ शरीक हो रहे हैं। लग रहा है कि हमारा उर्दू का ये कारवां इसके जितने भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, उनके पास एक लगन है, एक सोच है, एक जज्बा है। ये जज्बा बड़ा काबिल क़दर है।
میں تو لگاتار بہرحال میری جو حالت رہی ہے کل سے، تو آج کے وقت 11 گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹھے ہوئے، نہ پڑھنے کی کوئی سکت ہے میرے اندر. میں تو صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور چونکہ مشاعرے کی صدارت میرے سپرد ہے، 2-3 شعر پڑھ کر اجازت لوں گا تاکہ میری حاضری بھی لگ جائے اور میں کم سے کم آپ کی محبتوں کا جواب دے سکوں کہ آپ ابھی تک مشاعرے میں ساتھ ہیں. مشاعرہ جس معیار کا ہوا ہے اس پر اہل نظر خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے ہر طرح کے لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا. وہ شعراء بھی جو صرف ڈائز پر رہتے ہیں، وہ شعراء بھی جو رسائل میں رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ توازن مشاعروں میں قائم رہنا چاہیے، اس لیے کہ صرف رسالے میں چھپ کر غزل کا معیار طے نہیں ہو سکتا، اور صرف مشاعرے میں پڑھی جا کر بھی غزل کا معیار طے نہیں ہو سکتا. جب دونوں جگہ سے پذیرائی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ معیار غزل کا طے ہوتا ہے یا شاعری کا طے ہو سکتا ہے. تو میں بہت مختصر سا وقت آپ کر لوں گا. یوں ہے کہ عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا. عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا، مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا. عجب دشمن ہے ظالم ساتھ بھی میرا نہ چھوڑے گا، مگر مجھ کو ڈبونے کا کوئی موقع نہ چھوڑے گا. پھر مرادہ فرمائیے کہ تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ، تجھے کھونے گوانے کا وہ ایک بے نام سا لمحہ، مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا. واہ واہ واہ. مجھے لگتا ہے ساری زندگی پیچھا نہ چھوڑے گا. بہت کچھ دل میں ہے، بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا. بہت کچھ دل میں کہنے کو ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. اگر کہہ دوں تو پھر کوئی مجھے زندہ نہ چھوڑے. بہت اچھے وسیم بھائی، کیا کہنے ہیں. دیوں کا قد گھٹانے کے لیے راتیں بڑی کرنا، دیوں کا قد گھٹانے کے لیے راتیں بڑی کرنا، بڑے شہروں میں رہنا ہو تو پھر باتیں بڑی کرنا. دیوں کا قد گھٹانے کے لیے راتیں بڑی کرنا، بڑے شہروں میں رہنا ہو تو پھر باتیں بڑی کرنا. یہ کیا جانے یہ دل کچی زمین کا استعارہ ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف آپ کو شعر سناؤں گا. دیوں کا قد گھٹانے کے لیے راتیں بڑی کرنا، بڑے شہروں میں رہنا ہو تو پھر باتیں بڑی کرنا. یہ کیا جانے یہ دل کچی زمین کا استعارہ ہے. ظفر بھائی، یہ کیا جانے یہ دل کچی زمین کا استعارہ ہے. ان آنکھوں کو تو بساتا ہے برساتیں بڑی کرنا. ہائے ہائے، غلط کر دیا آپ نے. یہ شعر بھی آپ، یہ کیا جانے یہ دل کچی زمین کا استعارہ ہے. ان آنکھوں کو تو بساتا ہے برساتیں بڑی کرنا. ان آنکھوں کو تو بساتا ہے برساتیں بڑی کرنا. محبت میں بچھڑنے کا ہنر سب کو نہیں آتا. محبت میں بچھڑنے کا ہنر سب کو نہیں آتا. کسی کو چھوڑنا ہو تو ملاقاتیں بڑی کرنا. محبت میں بچھڑنے کا ہنر سب کو نہیں آتا. محبت میں بچھڑنے کا ہنر سب کو نہیں آتا. کسی کو چھوڑنا ہو تو ملاقاتیں بڑی کرنا. آج کی یہ شام جو رات میں تبدیل ہو گئی ہے، میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں.